नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग महामैराथन क्लास करा रहे हैं आपको हिंदी के लिए, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस बार के एग्जाम में जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं, जैसा कि आपके मॉडल सेट में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप करने का प्रयास कीजिए, जो कि आज के इस लेक्चर्स में हम आपके सामने लेके आ चुके हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। पहला नंबर सवाल से करते हैं स्टार्ट आज के इस लेक्चर्स को। सवाल क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। प्यारे बच्चों, भूषण ने कौन सी कविता लिखी? छप्पे, पद या कवित या करबक। चार ऑप्शंस कुछ इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, जो कि लाजवाब क्वेश्चंस होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं एमवीवीआई सवाल है। और ये चैप्टर जो है कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में लेके आता है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी? तो ये याद रखिएगा, ये कवित। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला सवाल की ओर, दूसरा नंबर सवाल की ओर। तो कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है, बताइएगा। पीडीएफ लेने के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पे जाके आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए। सभी प्रकार के पीडीएफ के साथ आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है, ये आपसे पूछा गया। क्या कबीर है, भूषण है, या तुलसीदास है, या सूरदास है। चार ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। तो कवि शीर्षक कविता के कवि कौन है प्यारे बच्चों? ये भूषण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर सवाल क्या है कि भूषण रीति काल के किस धारा के कवि है। भूषण जो है प्यारे बच्चों रीति काल के किस धारा के कवि है? निर्गुण धारा के, या रीति युक्त धारा के, शगुन धारा के, या रीति युक्त धारा के। तो भूषण जो है ये रीति काल के किस धारा के कवि है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी स्टूडेंट देगा, समझ लीजिए कि चैप्टर्स में काफी अच्छे वो कर रहे हैं। और भूषण रीति काल के किस धारा के कवि है, इसके बारे में उसके पास पूरी तरीके नॉलेज है। तो भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि है? सभी का ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, रीति युक्त धारा के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और इस प्रश्न के लिए राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर सवाल क्या है, ध्यान देंगे। तो कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित के प्यारे बच्चों प्रथम पद में यहाँ पे पूछा गया है कौन सा रस है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, या करुण रस है, इनमें से कोई नहीं। तो कवित के प्रथम पद में प्यारे बच्चों कौन सा रस है, ये आपको बताना है। तो ये जो है वीर रस है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कौन सा रस है? तो वीर रस है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? कवित के द्वितीय पद में जो है किस रस की अभिव्यंजना हुई है? क्या दो ही ऑप्शंस में इसका आंसर आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये लाजवाब क्वेश्चन है। कवित के द्वितीय पद में जो है प्यारे बच्चों कौन चीज की अभिव्यंजना हुई? तो ऑप्शन नंबर करुण रस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जैसा कि ये क्वेश्चन PYQ में ऑलरेडी बार बार पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधि में, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, भूषण ने मुख्यतः जो है किस भाषा में रचना की है? ये 6 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। तो भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है प्यारे बच्चों? ये ब्रज भाषा में की है। किस भाषा में की है? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। छत्रसाल के तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो छत्रसाल के तलवार ने कौन सा रूप जो है धारण कर रखा है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, छत्रसाल के तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब आना चाहिए सभी का ऑप्शन नंबर रौद्र रूप, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। अगला नंबर सवाल क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? छत्रसाल की तलवार जो है काली देवी को क्या प्रदान करती है? प्रसाद, भोजन, गहने, या इनमें से कोई नहीं। तो छत्रसाल की तलवार जो है ये काली देवी को क्या प्रदान करती है, बताइएगा। तो ये जो है प्रसाद प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है सुपर फास्ट क्लास लेके आते हैं, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। नो बकवास, ओनली फॉर स्टडी की ओर हम लोग चलते हैं। तो लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो कौन सा अलंकार है लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब
अनुप्रास के साथ जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुप्रास, याद रखिएगा क्या होगा अनुप्रास। अगला नंबर सवाल है कि कौन सी रचना जो है ये भूषण की है। ऑप्शंस तो आपको दिखाना ही होगा और शिवराज भूषण जो है ये रचना भूषण की है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट जवाब होगा। और क्वेश्चन जो है लाजवाब है, एमबीबीआई है। महा एमबीबीआई इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछे गए। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है। भूषण ने प्यारे बच्चों समुद्राग्नि से जो है किसकी तुलना की है, ये आपको बताना है। छत्रसाल की, शिवाजी की, ये राम की, इनमें से कोई नहीं। भूषण ने समुद्राग्नि से जो है किसकी तुलना की है, ये आपको बताना है। तो ये जो है शिव जी की तुलना की है, सॉरी शिव जी नहीं शिवाजी, याद रखेंगे शिवाजी की तुलना जो की है किससे, समुद्राग्नि। याद रखेंगे ये भी प्रश्न जो है ये बार बार पूछा गया। पीवाईक्यू में अगर देखें तो ये क्वेश्चन जो है 5 से 6 बार अभी तक आपसे पूछा जा चुका है। साथ ही साथ मॉडल पेपर में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो और भी लाजवाब होने वाला है, याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी माने जाते हैं। अगला है कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। प्रथम दंड में कौन सा रस है। भूषण के प्रथम दंड में श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, वीर रस है, या इनमें से कोई नहीं। बताने का प्रयास कीजिएगा। और क्वेश्चंस के अगर बारे में बात करें तो सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। भूषण के प्रथम खंड में कौन सा रस है, ये 12 नंबर सवाल है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वीर रस, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। भूषण के द्वितीय छंद के बारे में आपसे बात किया जा रहा है, किस रस की अभिव्यंजना हुई है। तो उसमें जो है रौद्र रस की, रौद्र रूप या रौद्र रस की कह सकते हैं अभिव्यंजना की गई। 14 नंबर सवाल है कि प्रलय भानु तम मोम में कौन सा अलंकार है। प्रलय भानु तम मोम में कौन सा अलंकार है। रूपक, अनुप्रास या यमक या उपमा। बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है कि बीसीईबी एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी सवाल जो है ये पूछे गए। और इस बार आपके मात्र 1 मंथ बचे हैं आपके एग्जाम के, इसमें भी आपसे जो है पूछे जाएंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि आपको पता है। तो प्रलय भानु तम मोम में कौन सा अलंकार है, 14 नंबर सवाल है। और इसका जो राइट आंसर होगा ये रूपक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सी कृति भूषण की है, कौन सी कृति जो है ये भूषण की है, आपको बताना है। तो शिवा वावनी, शिवा वावनी जो है ये किसकी है, भूषण की है, याद रखिएगा। कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, या भामा शाह ने, टोडरमल ने, या अकबर ने। तो कवि भूषण की उपाधि जो है प्यारे बच्चों किसने दिया था। कवि भूषण की उपाधि जो है याद रखिएगा चित्रकूट के सोलंकी जो है राजा रुद्र शाह ने दिया था। किसने, चित्रकूट की सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, या वीर रस। बताइएगा, फटाफट से बताने का कीजिएगा प्रयास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा, 100% उम्मीद रखिएगा। तो भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, 17 नंबर क्वेश्चन है और लाजवाब सवाल है। और करुण रस, याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करुण रस। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ, 110, 112, 108 या 105। बताने के करेंगे प्रयास। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ, 18 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। जैसा कि आपको पता है 105 टोटल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 105। भूषण की कीर्ति नहीं है, बताने का प्रयास कीजिएगा। कौन सा भूषण की कीर्ति नहीं है, इस पे फोकस करना बहुत ही जरूरी होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस पे। भूषण हजारा या भूषण उल्लास, दूषण उल्लास या हर्षोल्लास। तो भूषण की कीर्ति नहीं है, कौन सा जो है भूषण की कीर्ति नहीं है, तो ये हर्षोल्लास इनका नहीं है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भूषण के प्रिय नायक है, भूषण के प्रिय नायक कौन सा हो सकता है, तो ये जो है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। कौन है, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब सभी का ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी का ऑप्शंस मैं सीन कर रहा हूँ, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका किसका राइट जवाब आ रहा है, सभी को मैं यहाँ पे सीन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है
ये छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब आ रहा है। अगला सवाल है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था। शिवाजी के जो पुत्र का नाम था कि रुद्र प्रताप, शाहू जी या भानु प्रताप, यश सेन। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था प्यारे बच्चों? शिवाजी के पुत्र का नाम था क्या? शाहू जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। जी हाँ, बार बार याद रखिए साहू जी, और ये सवाल 100% आप लिख कर रख लीजिए, पूछा जाएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो शिवा बावनी, बावनी मतलब क्या होता है? 52। क्या होता है? 52, यानी टोटल 52। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। शिवा बावनी में टोटल 52 मुक्तक या छंद बोल सकते हैं। अगला सवाल क्या है? छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में छंद 110, 210, 310 या सीधा 10 बताने का करेंगे प्रयास फटाफट से। और 10 आदमी तक कम से कम तो आज की इस लेक्चर्स को शेयर करना बहुत ही जरूरी मानता हूँ। तो छत्रसाल दशक में छंद कितने हैं? टोटल 10 छंद है। कितने हैं प्यारे बच्चों? टोटल 10 छंद है। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए 10 ऐसे आपके भाई बहन एवं साथियों के पास, साथ ही साथ जितने भी ग्रुप है तो समदरका में सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये पहुंच सके आज के इस लेक्चर्स को। भूषण के पिता का नाम था, बताइएगा भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी या भृगुनंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। चार ऑप्शंस त्रिपाठी के नाम, भूषण के पिता का नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब आ रहा है वो रत्नाकर त्रिपाठी, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर, शिवराज भूषण किसकी कृति है? मतीराम की, भूषण की, या पद्याकार की, या बिहारी की? तो दो ही ऑप्शंस में इसका आंसर आ जाएगा, भूषण की। शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो ये जो है भूषण की है। अगला क्वेश्चन क्या है? भूषण किस काल के कवि थे? भूषण जो है प्यारे बच्चों क्या भक्ति काल के हैं, क्या आधुनिक काल के हैं, क्या रीति काल के, या वीर गाथा काल के है? तो भूषण जो है किस काल के कवि है? 26 नंबर क्वेश्चन है और लाजवाब रूप से आपसे पूछा गया। तो रीतिकाल याद रखिएगा, भूषण जो है किस काल के कवि है? रीतिकाल। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है बताइएगा? शिवा बावनी में जो है टोटल के टोटल कितने हैं मुक्तक, ये आपसे पूछे गए। मुक्तक पूछा गया है, टोटल 52 मुक्तक है। याद रखिएगा कितना है? 52 है। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी जो है भूषण के भाई थे। कौन थे? भूषण के भाई। शिवा चावनी नहीं होगा, शिवा क्या होगा? वावनी। वावनी में किसकी वीरता का बखान है? किसकी वीरता का बखान किया गया है शिवा बावनी में प्यारे बच्चों? तो ये जो है इसमें शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है। किसकी? शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है। और क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट जैसा कि आपको पता होगा, और अगर आपने क्वेश्चंस बैंक को सोल्यूशन किया होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चंस तो आपको 100% देखने को मिला होगा, क्योंकि ये बार बार पूछा गया सवाल है। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक किसकी कृति है बताइएगा? ये आज के लास्ट सवाल आपके रहेंगे। इस चैप्टर के टोटल 5 ऐसे चैप्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया जो कि 3 क्लास में हमने आपको दिया है, और बहुत सारे आपके चैप्टर बचे हुए हैं उसको भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप फाइनल रेडी हो जाएं। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो भूषण होगा, याद रखिएगा। तो 30 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में हमने सॉल्व करने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी MBBI क्वेश्चंस था। और इस प्रकार के प्रश्न जो है आप क्वेश्चंस बैंक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चंस बैंक का सोल्यूशन जैसे ही आप करेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चंस बार बार आपको रिपीटेड मिलेगा, याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट तक आज के इस लेक्चर्स को पहुंचाया जा सके। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।